बार बार मुझे सोने की लंका शोभा नहीं दे रही है। फिर जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, हे सरकार अपनी मातृभूमि चलते हैं, वो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, गरीयसी माने श्रेष्ठ है। इसलिए राम जी लखनलाल जी मां को लेकर अवध लौट आए। ऐसी अवध है कि बंदहु पुरी अति पावन, सप्तपुरियां है मोक्ष देने वाली, मथुरा काशी अवंतिकापुरी, उनमें पहला नाम अयोध्या जी का है। यहां जो शरीर छोड़ता है महाराज उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अवध तजे तन नहीं संसारा, जो प्राण छोड़ेगा आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाएगा, ऐसा अवध है। इसलिए मातृभूमि को वंदन करते हुए मां सरयू को वंदन किया है। सरयू कैसी है? सरयू सर कले कलशु न सावन। अच्छा, सरयू है कौन? ये गंगा जी की बड़ी बहन है। और पहले सरयू आई, बाद में गंगा जी आई, क्योंकि महर्षि वशिष्ठ ने ब्रह्मा जी से कहा था हम कुल पुरोहित नहीं बनेंगे। एक बार ब्रह्मा जी को पीड़ा हुई तो ब्रह्मा जी के पिता का नाम है नारायण। यदि बालक दुखी होगा तो पिता को पीड़ा होगी। तो महाराज जब पीड़ा हुई तो नारायण के नेत्रों से 2 अश्रु निकले। उन अश्रुओं को ब्रह्मा जी ने कमंडल में रख दिया। और बाद में जब महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि हम सूर्यवंश के कुल पुरोहित बन गए हैं, लेकिन वहां कोई नदी नहीं, कोई सरोवर नहीं, तब वही नदी प्रदान कर दी। इसका एक नाम है वशिष्ठजा, यानी वशिष्ठ की पुत्री भी कहलाई सरयू। तो महाराज वशिष्ठ जी लेकर गए हैं, तो ये राम जी के नेत्रों से निकली है सरयू, और गंगा जी चरणों से निकली है। वो तो बाद में गंगा जी आई ना, तो गंगा जी ने प्रार्थना की थी कि सरयू की महिमा केवल अयोध्या में रहनी चाहिए, उसके बाद तो मेरी ही महिमा। जमुना मिले नर्मदा मिले तो हम ये नहीं कहते नर्मदा गंगा, गंगा जमुना नहीं कहते ना, हम ये नहीं कहते जमुना गंगा, गंगा जमुना ही बोलते हैं। तो माँ की महिमा है, माँ को वरदान मिला है। तो महाराज ये सरयू की महिमा है, और सरयू की महिमा तो अनंत है। आगे कथा में हम सुनेंगे। उसके बाद बंदहु कौशल्या दिस प्राची, मां कौशल्या जिन्होंने राघवेंद्र सरकार को जन्म दिया। आज वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ है इसका प्राचीन नाम था कौशल प्रदेश। मां कौशल्या छत्तीसगढ़ की रहने वाली है, इसलिए राम जी का जो ननिहाल है वो छत्तीसगढ़ है वर्तमान। पुराना नाम कौशल प्रदेश। वैसे नाम बदलना चाहिए, वहां की सरकार चाहे तो उसको कौशल प्रदेश कर सकती है। बहुत सुंदर नाम है। राम जी की मां के नाम पर नाम रखना चाहिए। और आगे अब महाराज सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय। प्रति सम्राट को वंदन किया। अब कोई कहे इसलिए बनो कि आप राम जी के पिता हैं, ये बात भी नहीं है। बोले इसलिए वंदन कर रहा हूं कि आप राम जी के प्रेमी हैं। कैसे प्रेमी हैं कि जब तक आपको राम जी के मुखारविंद का दर्शन हुआ तब तक आपने अपने जीवन को रखा, और जैसे राम जी दूर गए तो आपने अपने प्राणों को छोड़ दिया। इसलिए आप राम प्रेमी हैं, इसलिए मैं आपको वंदन कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं। और आगे कहे जनक है। किसने कहा? द्वारकाधीश ने कहा। एक दिन जनक जी विश्राम कर रहे थे, तो विश्राम करते समय जनक जी का एक हाथ मां सुनैना के ऊपर था और एक हाथ जलते हुए दीपक में पहुंच गया। दीपक में रखा है। तो एक सेवक ने दौड़कर आकर कहा कि महाराज आपका हाथ दीपक के ऊपर है, जल जाएगा। तब जनक जी ने कहा कि इतनी सामर्थ्य इसमें नहीं कि मुझे जला दे, और इतनी सामर्थ्य इसमें नहीं कि मेरे अंदर काम विकार पैदा कर दे। वो जनक है जिन्होंने अपने आप को मजबूत कर दिया है
राम प्रेमी है। छुपा कर रखा था। राम जी पहली बार मिथिला में गए तो देखते गा कहो नाथ सुंदर दो बालक। कौन है ये? मुनिकुल तिलक की नृपकुल बालक आदि आदि। और उसके बाद महाराज मेरे भैया भरत जी को वंदन किया है, लखनलाल जी, शत्रुघ्न जी, सभी को भाइयों को वंदन किया, हनुमान जी को भी वंदन किया है, सभी को नमन किया है। और उसके बाद अब गोस्वामी जी ने सोचा मैं राम जी को वंदन करूं। तो गोस्वामी जी ने क्या सोचा, मैं राम जी को वंदन करूंगा तो लेकिन राम जी का संविधान जो है उसका अनुच्छेद है धारा नंबर 1, पहली धारा क्या है राम जी की? मोहि कपट छल छिद्र न भावा और निर्मल मन जन सो मोहि पा। ये राम जी का कहना है भाई। क्या? मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो बहुत कपटी होगा, छली होगा, दूसरे के दोषों को देखेगा, वो राम जी से दूर हो जाएगा, वो राम कथा से भी दूर हो जाएगा। ध्यान देना, वो केवल राम जी से दूर नहीं होगा, वो राम कथा से भी दूर हो जाएगा, वंचित हो जाएगा, क्योंकि उसे तो केवल हर क्षण अपना स्वार्थ दिखता है, अपना लोभ दिखता है, इसलिए दूर हो जाएगा। मोहि कपट छल छल छिद्र न भावा और मेरे मन जन। जिस जन का मन निर्मल हो गया, जन माने सेवक, जिस जन का, जिस भक्त का मन निर्मल हो गया है मुझे प्राप्त करेगा। गोस्वामी जी बोले हम कलयुग के प्राणी हैं, कोई ना कोई कमी हमारे अंदर भी होगी। तो आदरणीय गोस्वामी जी महाराज ने क्या किया, चिंतन किया। बोले एक काम करें सरकार, आपको मन चाहिए निर्मल, तो मैं पहले बुद्धि निर्मल कर लेता हूं। और बुद्धि निर्मल होगी तो बुद्धि का कंट्रोल मन पर रहेगा, मन अपने आप निर्मल हो जाएगा। तो क्या करें? बोले पहले माँ की वंदना कर लेता हूं, क्योंकि बुद्धि निर्मल कौन करेगी? बोले माँ करेगी। संसार की गंदगी कोई नहीं साफ करता, माँ ही करती है ना। इसलिए सबसे पहले जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय कर निधान ताके जुग पद कमल मनाऊं हो जासो कृपा निर्मल मति पा। मन से बुद्धि का स्तर ऊपर है, मन नीचे का विषय है, बुद्धि उससे ऊपर है। और बुद्धि जिसकी श्रेष्ठ होती है वो मन को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि मन में संकल्प विकल्प उठेंगे, लेकिन बुद्धि ठीक है तो व्यक्ति बच जाएगा। बुद्धि ये जो रथ है ना, पूरा मानव जीवन रूपी रथ है, इस रथ की मालिक है बुद्धि, जीवात्मा मालिक है और बुद्धि सारथी है। मन तो लगाम है, यदि मन की लगाम बुद्धि के हाथ में आ गई तो महाराज बुद्धि मन को भी कंट्रोल कर सकती है। तो बुद्धि ठीक कब होगी? जब निरंतर माँ की कृपा बनी रहे। इसलिए वेद में कहा गया भक्ति रे वैनम नयति भक्ति रे वैनम दर्शति भक्ति रे वैनम गम्यति भक्ति वसा पुरुषा भक्ति रे भूयसी। वेद कहता है भक्ति श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान का बोध कराती है। अच्छा, कराती कि नहीं? भगवान का परिचय देती कि नहीं देती? फिर भगवान के पास तक ले जाती। कैसे? बोले जैसे माँ बालक को स्वच्छ करके गोद में बैठाकर संसार के पिता की गोद तक पहुंचाती है, ऐसे जीवात्मा रूपी बालक को भक्ति शुद्ध करके निर्मल करके और फिर परमात्मा की गोद तक पहुंचा देती है। इसलिए भक्ति सर्वोपरि है। जानकी जी भक्ति स्वरूप है, इसलिए माँ को वंदन किया है। और माँ को वंदन करने के बाद फिर गोस्वामी जी महाराज अब राम जी को वंदन कर रहे हैं। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक पुनि मन वचन कर्म रघुनायक पुनि मन वचन कर्म
नयन धरे धनु सायक राजीव नयन धरे धनु सायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक तूने मन वचन रघुनायक तूने मन वचन तूने मन वचन रघुनायक तूने मन माँ को प्रणाम निवेदित करने के बाद पुनि मन वचन कर्म, मन वचन और कर्म यानी मनसा वाचा कर्मणा, मन से वाणी से और शरीर से हम जो भी करें, मन से वाणी से कर्म से हम ऐसा कर्म करें कि भगवान खुश हो जाए। चरण कमल बंदऊ सब लायक, राम जी के चरण कैसे हैं? सभी लोग इनकी वंदना कर सकते हैं।